बच्चों चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसमें आपको बताया गया है कि हीलियम एटम का आपको एवरेज थर्मल एनर्जी निकालनी है रूम टेम्परेचर पे, सन की सरफेस पे, और जब 10 मिलियन केल्विन टेम्परेचर है तब। तो रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज कर लो, 300 केल्विन, और एवरेज थर्मल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है 3/2 kT, जिसमें K जो है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैल्यू रख दो 1.38 इंटू 10⁻23 और पुट करके आप उसके आंसर्स निकाल दो। रूम टेम्परेचर पे आपकी एवरेज थर्मल एनर्जी निकल के आई 6.2 इंटू 10⁻21 जूल। इसी तरह 6000 केल्विन टेम्परेचर जब सन की सरफेस है तब आपकी एनर्जी निकल के आएगी 1.24 इंटू 10⁻19 जूल। और 10 मिलियन केल्विन टेम्परेचर मतलब 10⁻7 केल्विन टेम्परेचर, उसको पुट किया आपने इस फॉर्मूला में तो आपको वैल्यू निकल के आई एनर्जी की 2.1 इंटू 10⁻16 जूल। इस तरह से आपने बड़े इजीली सॉल्व कर लिया इस सम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे कि 3 वेसल्स हैं जिनकी कैपेसिटी इक्वल है और उसमें सेम टेम्परेचर और प्रेशर है और अलग अलग गैसेस भरी गई हैं। नियॉन है, आपका क्लोरीन है, और एक पॉली एटॉमिक गैस है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। आपसे पूछा गया है क्या इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होंगे? हाँ, इक्वल वॉल्यूम्स पे अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर है तो सारी गैसेस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम है, लेकिन इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑल्सो सेम इन द 3 केसेस? नो। रूट मीन स्क्वायर स्पीड पहले बताती हूँ आपको ये होती क्या है और इसको गैसेस में रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्यों ली जाती है। इन अ गैस सैंपल ईच गैस मॉलिक्यूल मूव्स एट रैंडम स्पीड एंड डायरेक्शन. Due to this, it is very inconvenient to study each molecule whose kinetic energy or velocity keep changing. So the more exact calculation of the velocity of the gas is the RMS velocity or the root mean square method. इसमें क्या करते हैं, average of the square of individual velocity है ना, इंडिविजुअल वेलोसिटी का स्क्वायर करके उसके सम का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो VRMS को दिया जाता है इस फॉर्मूले से √3RT/m। इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, √m का या मास का। अब आपने जो गैसेस लिए हैं वो नियॉन है जो मोनोएटॉमिक है, क्लोरीन है जो डायटोमिक है, और आपका है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा तो है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का, तो उसकी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वेलोसिटी की सबसे कम होगी। फिर उसके बाद क्लोरीन गैस की उससे ज़्यादा होगी, और सबसे कम जो है वो नियॉन की होगी क्योंकि इसका जो मास है वो इन तीनों गैसेस में सबसे कम है। और जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वेलोसिटी की, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, सो नियॉन विल हैव द मिनिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब आपको क्वेश्चन 9 में आपको क्या कहा गया है कि एट व्हाट टेम्परेचर द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ एन एटम इन एन ऑर्गन गैस सिलेंडर इक्वल टू द RMS स्पीड ऑफ हीलियम गैस एट -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता ही है VRMS का 3RT/, अब इसमें मास पुट कर दो आर्गन का, और हीलियम का निकालने के लिए मास पुट करना है हीलियम का, और T भी दिया हुआ है आपको। तो -20 डिग्री का मीन्स का मतलब है केल्विन में 253 केल्विन। ठीक है, तो हम इनको बराबर कर दें इस तरह से, तो T की वैल्यू निकल आएगी। कौन से टेम्परेचर पे टेम्परेचर निकालना है ना आपको, तो टेम्परेचर निकल के आएगा 2523.6 केल्विन। इट मीन्स at what temperature is the root mean square speed of an atom of an organ gas cylinder equal to the RMS speed of helium gas will be answer 2523.6 केल्विन पर।